सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज। हम लोग अभी श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में आज भगवान राम के प्राकट्य उत्सव पर बहुत कुछ ज्ञान की बात सुन रहे थे। माता शबरी के आश्रम में भगवान गए और उसे नवधा भक्ति के बारे में बताए और मंत्र के बारे में बताए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। और आगे कहने की कृपा किए, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सजन धर्म। छठ में छठे भक्ति में कहा अपने इंद्रियों का दमन करें, और सातवें में कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत करी देखा। सातवीं भक्ति बताए कि संसार में जितने जीव हैं उसको समान रूप से देखो, समता रूपी भक्ति। जो आत्मा आपके अंदर है वही चींटी के अंदर, वही सर्प के अंदर, वही मछली के अंदर भी है। और आठवीं भक्ति में कहे जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखिए परदोषा। आठवीं भक्ति है जितना मिल जाए उसी में संतोष। इसलिए कबीर साहब कहे रोका सोखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख बिरानी चौपड़ी, मत लल जाओ जीवे। कबीर साहब कहे कि जिसके पास जितना रहे उसी में जीने की कला जाने, और दूसरे के पास है तो उसकी ललच नहीं। अगर अपने पास धन है तो आप भी ललचिए नहीं। अपना जितना हो सके सामर्थ्य के हिसाब से भोजन कीजिए। प्लेट यहाँ खाइए रे, प्लेट कहे कि अगर संतोष हो जाता है, गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन पूरी समान। संतोष से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। संतोष हो गया जीवन में तो समझिए भक्ति पूरी हो गई। संतोष जीवन का शेष है। संतोष हो गया तो समझिए सब कुछ मिल गया। इस प्रकार सबरी मां से को बहुत ज्ञान देते हुए कहे नवम सरल सब सन हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ सरल भाव में रहना सरलता। कहते हैं नौवीं भक्ति जिसे हो गई, सरल हो गए तो कहा जाए अब परमात्मा से दूरी नहीं। परमात्मा कितने सरल हैं, और उसकी अनुभूति जब हो जाए तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। ऐसी स्थिति शास्त्रों में एक दृष्टांत आता है सरल कैसे होते। कहा एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत खाता था, और माता पिता भी जड़ भरत के जैसे उसे छोड़ दिए, खबर लेना छोड़ दिए। और एक जगह एक आश्रम में गया तो देखा कि आश्रम के जो मठाधीश थे बड़े मोटे तगड़े थे, बड़े स्वस्थ थे। सोचा कि यहाँ भोजन की अच्छी व्यवस्था होगी,
इसलिए उनसे कहा, महाराज मैं भी आश्रम में रहना चाहता हूँ, माता पिता भी हमारे भोजन से घबरा गए हैं, अगर आपकी दृष्टि हो तो मैं भी यहाँ रहूं। उसने संत ने कहा, रहो, यहाँ तो बार बार लोग खाते हैं, दिन में कई बार खाओगे, खाते ही रहना, जब लोग बैठ जाए तुम खाना। उसे लगा कि बड़ा अच्छा सुअवसर मिला है, लेकिन समय आया एकादशी का। उस दिन महात्मा बोले, आज भोजन की व्यवस्था नहीं रहती, अगर तुम्हें भूख सताती है तो यहाँ से सामान लेकर के कहीं जाके बना के खा लो। इसलिए उसे जो व्यक्ति थे संत के आश्रम से सामग्री लिए एक नदी के किनारे गए और वहां भोजन बनाने लगे। उस संत ने उसे आदेश दिया था कि जब भोजन बनाओगे तो परमात्मा को भोग जरूर लगा देना। जैसे भोग की तैयारी हुई तो सोचे कि गुरु की बात नहीं काटनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा एकादशी का व्रत है, राम जी को बुलाने लगे कि राम जी आइए, भोग लगाइए। और दो चार बार बोले, इतना शुद्ध हृदय से बोल रहे थे, इतना सरलता से बोल रहे थे। भगवान राम आ गए। भगवान राम आए तो देख के बड़ी खुश हुए, लेकिन उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी थे। उस सरल व्यक्ति ने कहा, भगवान एक को बुलाए तो एक को साथ में क्यों लाए? मैं तो थोड़ा ही बनाया था, गुरुजी भोग लगाने के लिए कहे तो हम तो नहीं जानते थे कि सचमुच आप आ जाएंगे, लेकिन आप आ गए तो एक क्यों ज्यादा लाए? अच्छा ठीक है, लाए तो चलिए, अब दोबारा ऐसा नहीं कीजिएगा। फिर राम लक्ष्मण को स्वयं भोजन किए और फिर दूसरी एकादशी के दिन वही स्थिति आई। गुरुजी से सामान लिए और बोले, भोग लगाने के लिए जब बोलते हैं, भोग पाने के लिए राम लक्ष्मण दोनों आ गए थे, इसलिए 3 आदमी के लायक सामान दीजिए। गुरुजी 3 आदमी के लायक सामान दिए, लेकिन इस बार जब बुलाए तो राम लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी आ गए। इसे बड़ा भारी लगा, भगवान से झगड़ गए कि आप एक को बुलाते हैं तो एक के बदले आज 2 लेकर आए। और उनकी सरलता को देखकर तो भगवान को बड़ा कौतूहल होता। चलो लक्ष्मण देखो वो भक्त कैसा है, कितना सरल है। भगवान को भी देखने से उसके अंतर में कुछ बात नहीं आती। फिर भगवान की लीला और वो भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी को भी खिला। और तीसरा जब आया एकादशी का दिन, गुरुजी से फिर बोला, गुरुजी कुछ बढ़ा करके दीजिए, राम लक्ष्मण हनुमान जी आ गए, आज कौन आएंगे? भरत शत्रुघ्न भी कहीं आ गए तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा बढ़ा। गुरुजी सोचा कि ये चेला बदमाश हो गया है, लगता है ये अन्न पानी जाकर कहीं गड़बड़ करता है, इसलिए सोचा जरूर चलेंगे। चेला आया नदी किनारे, सोचा आज पहले भगवान को बुलाते हैं तब आदमी देख करके खाना बनाएंगे। इसलिए अभी आटा चावल जो है वो जो रखा हुआ है, अब गुरुजी सोचे कि आज छीप करके देखेंगे क्या करता है। और बोलने लगे कि राम जी आइए, भोग लगाइए, हनुमान जी आइए, भोग लगाइए। तो देखे राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ में माता सीता भी आ गई। जैसे ये चारों आए, देखे तो बोले कि अरे भोग की सामग्री कहाँ है?
बोले आप लोग बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आज मैंने कच्चा माल ही रखा है। जितने आदमी आए हैं सब बनाइए खाइए, आज यही चलेगा। भगवान बोले हनुमान जी से और माता सीता से बोले कि चलो ऐसी व्यवस्था हो गई। जैसे सीता जी भोजन बनाने लगी, उस नगरी में 88,000 ऋषि मुनि आ गए। सोचे आज माता के हाथ से प्रसाद पाएंगे। और ये शिष्य देखा तो ये तो घबरा गया कि इतनी बड़ी भीड़। आज जैसे जुलूस में देखे कितने ऋषि महात्मा के रूप में कितने लोग जय श्री राम कर रहे, समझ में आएगा वो कौन थे उनके जुलूस में। कहाँ हनुमान जी हैं कि जामवंत हैं, कौन है कैसे जाने। वैसे आ गए। अब माता भोजन बना रही है, तब तक में गुरु जी आए तो देखे कि झोला लेकर के बैठा हुआ है। सोचो ये इंतजार कर रहा ग्राहक का। कहा कि ये अभी तक भोजन नहीं बनाया, तुम भोग भी नहीं लगाया, तुम तो हमको ठगते हो। कहा महाराज क्या ठगेंगे, आज तो इतने लोग आए हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि खाऊंगा क्या। 88,000 ऋषि मुनि नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और भगवान के पूरे पार्षद आ गए और अपने पास तो थोड़ा सा सामान। अब क्या होता है, गुरुजी बोलते हैं, वो बोल रहा है कि देखते नहीं है यहाँ राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी भी विराजे हुए। अब माता वो देख नहीं रहे। अरे हम कहाँ देखते हैं। भगवान से बोले हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते। भगवान बोले कि देखो तुम में जो सामर्थ्य है, तुम में जो सरलता है, वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं। गुरुजी के अंदर तो बहुत सारी कुटिलता है, बहुत सारे मैल भरे हुए हैं, संसार की वासना भरी हुई है और इसलिए उसे दिखाई नहीं पड़ता। उस शिष्य ने उसे कहा गुरुजी सोच लीजिए आपके अंदर कैसा मैल है, आपके आंखों पर कैसा संसार की वो धूली पड़ी हुई है कि भगवान दिखाई नहीं पड़े। गुरुजी बड़े अफसोस हुए, वहीं बैठ के बगल में रोने लगे और इधर शिष्य भी रो रहा है। और फिर कुछ देर के बाद भगवान से कहे, भगवान अगर हमारे गुरुजी आपको नहीं देखे तो अगले दिन से कुछ देना भी बंद कर दें, इसलिए एक बार आप उसे झलक दिखा दें। तब तक उसके रोने से उसके अंदर की जो अरे नहीं लाइन आया। गुरुजी जैसे देखे कि उनकी राम लक्ष्मण सीता को देखे, तब तक गुरुजी की क्या स्थिति बनी। गुरुजी जो आंख में अश्रु आई, पश्चाताप किए, विरह हुआ, उससे सारे मैल धुल गए। कभी कभी शिष्य भी गुरु के उद्धार कर देते हैं और गुरुजी देखे राम लक्ष्मण सीता सभी विराजमान है। ऐसी स्थिति हो जाती है सरलता। इसलिए अष्टावक्र भी कहे थे, क्षमा दया आर्जवन करते हुए सरलता, सरल भाव रहे, मन में कोई कुटिलता नहीं रहे, तो भगवान आपको दर्शन दे। इसलिए भगवान कहे कि बोले कि नवम सरले सब सन दीना, मम भरोसे ये हरस न दीना। नव में कहो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दिरे तोरे। समझाए कि सारे प्रकार की भक्ति तो 9 प्रकार
की भक्ति में तू निपुण है, एज भी रहती तो तुमको हमारा दर्शन हो जाता। जैसे ही माता को दर्शन हुआ समझ गई कि भगवान अब तो दर्शन दिए हैं, इसलिए भगवान के नजदीक ही अपनी बेड़ा पार कर ली। सकल कथा कही बिलो की हरि मुख पंख पंकज धरे, तजी जोग पावक हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। रामचरितमानस में ये बहुत बड़ी शिक्षा का विषय है, इसलिए नवधा भक्ति में इस तरह से भगवान सबरी को बता करके उसका उद्धार किए। इससे पहले विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि भगवान आएंगे पृथ्वी पर तो कहाँ आएंगे, वे तो मेरे घर में आएंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और फिर क्या हूँ, ऋषि। लेकिन स्थिति क्या हुई, भगवान तो आए, जन्म कहाँ हुआ, दशरथ जी के। जैसे पता चला विश्वामित्र को कि दशरथ के यहाँ राम आए हैं तो बड़ी गलानी कि राजा के घर में राम आए लेकिन ऋषियों के घर में नहीं आए। कहते हैं गृहस्थ हो अगर संयमी हो, धर्म हो, तो भगवान भी गृहस्थ के घर में आते हैं। कोई जरूरी नहीं किसी सन्यासी के घर जाए। इसलिए भगवान की लीला को समझना बड़ा भारी है। जो समझता है वही भगवान को पाता है, नहीं तो संसार के लोग भटकते रह जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति को समझना, करना बड़ा भारी है। जो उसे समझ लेते हैं उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम शूलव पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कहते हैं भगवान की ऐसी कृपा कब होती, जब जो व्यक्ति उसके लिए ललायित रहता है, और ललायित व्यक्ति के अंदर ही भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान जाते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो भगवान रहते कहाँ कहाँ है, किनके पास रहते हैं, वाल्मीकि जी वर्णन किए। भगवान पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी सुनते ही मुस्कुराए और बोले, पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जान होई तह देहु कहीं, तुम ही दिखाओ छाऊं। हे प्रभु, आप मुझसे पूछे हैं तो बता दीजिए क्या कहाँ नहीं है, वही जगह हम बताते। और इस तरफ से करने लगे, आप रहते कहाँ कहाँ हैं। 14 इंद्रियों के बारे में बोले कि भगवान वहां कहते हैं, जिनके श्रवणे समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुवग सरिनन, भरहि निरंतर होई न पूरे, अतिन के ही तुम कह गिरी रूरे। कहे ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप वास कीजिए जो आपकी लीला कथा गुण ये सारे सुनते सुनते उसके कान नहीं अघाते हैं, और वैसे व्यक्ति का हृदय ही आपका घर है। वैसे जिसके कान हैं उसके यहाँ आप विराजिए। लोचन चातक जिन करी राखे,
रही तरसे जलधर अभिलाखे, निध रही सरिते सिंधु जल भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। चातक पक्षी का उदाहरण दिए कि जिनके नयन चातक पक्षी की भांति हो, आपके दर्शन के लिए वो हमेशा मनन चिंतन में लगा रहता है। क्या रात क्या दिन, जिसको नहीं समझ में आता उसके यहाँ आपका निवास है। ऐसे जिनके आंख हैं उनके यहाँ निवास है। चातक पक्षी चंद्रमा को निहारते हुए जब देखता है पूर्व से पश्चिम हो जाता, चातक पक्षी घूमता नहीं, अपनी गर्दन को ही उधर कर लेता है और एक टक देखते रहता है। कोई भी जल वो नहीं पीता, इसलिए कहने की कृपा किए ऐसे आप वहां निवास कीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेखी। जिनके सिर संतों को देखने से झुक जाते हैं और जो तुम्हें भगवान को कहते हैं, जो आपको भोग लगा करके भोजन करते, वस्त्र आपको भोग लगा करके पहनते, ऐसे जो व्यक्ति हैं उसके चित्त में आप निवास कीजिए। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिन्होंने अपने हाथ को आपकी पूजा में लगाया है और चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माई। जिनके चरण कहाँ जाते, आज यहाँ कथा हो रही है, कैसे आएंगे? जो अपने चरण से घर से चले, तो कहा है शास्त्रों में एक एक पग जो है वो तीर्थ समान है। जितने पग चल के आए उतने फल के भागीदार होते। क्यों? बेगर पैर से तो चला नहीं जाएगा, बेगर हाथ से दिया नहीं जाएगा। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिवाई देव बहुदाना। जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कौन है, द्विज कौन है? जो संत हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो ब्राह्मण हैं। और ऐसे को जो कहीं देखते उसके तृप्ति करते, उसकी आत्मा को तृप्त कर देते, तो परमात्मा को भोजन मिल जाता। दान देते हैं, तुम्हें से अधिक गुरु ही दिए जानी, सकल भाय से वही सन मानी। सब करि मांगई एक फल, राम चरण रति देव। तिनके मन मंदिर बसहु, सिए रघुनंदन दो। इस प्रकार बताते हुए कहे, जिनका कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो जिनके हृदय साफ होते हैं, कोई कपट नहीं, कहने की कृपा किए उसके हृदय को आपके घर हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस परम संसारी। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के हृदय में बसे रहते हैं, भगवान को अपने हृदय में बसाए रहते हैं। कोई गाली दे उसे बहुत अच्छे स्वागत करें, सबके लिए बराबर हैं। इस तरह से कहते हुए भगवान बहुत सारे गुण को गिनाए और कहे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। तिनके मन मंदिर बसऊं, राव रे निज के। कहे जो भक्ति करते हो, कभी कुछ नहीं आपसे मांगे, समझिए वो आपका निजी घर है, उनका हृदय।
राम भगत प्रिय लागहि जेहि, अतएयोर बसहु सहित भय देहि। जिनको राम के भक्त प्रिय लगते हैं, राम के भक्त से प्रिय लगते हैं। जो भगवान के भक्त प्रिय लगते हों तो भगवान कहते हैं मैं उसके बस में हो जाता हूँ, उसके हृदय में निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हीं रही लो लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जो जात पात धन और परिवार की बात नहीं सोचता, वह कि उनके हृदय में आप बसिए। इस तरह से भगवान बताए कि कहाँ रहना चाहिए। जिनके हृदय ऐसे होते हैं भगवान वहीं निवास करते हैं। सुने होंगे सदन कसाई की बात। सदन कसाई एक दिन जा रहा था, उसे एक शालिग्राम पत्थर मिला। उस पत्थर को उठाया, देखने में सुंदर लगा। सोचा कि बड़ा अच्छा होगा, इससे मांस ना पहने। और जब अपनी मांस के दुकान में गए, उस पत्थर से जो बोलते वही बोला। भगवान जिसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, जिनको बड़ा बनाना चाहते हैं, तुरंत बना देते। अब सदन कसाई पत्थर से कोई आधा केजी मांस लेता, दे देता। कोई कहता 2.5 केजी, तो 2.5 केजी भी उसी से नाप देता। कोई 2 केजी तो 2 केजी, 1 केजी तो 1 केजी। बटखारा बदलता नहीं, नापी बदलते जा रहे। गांव समाज के लोग उससे झगड़ पड़ते, अरे उसी पत्थर से आधा केजी, उसी पत्थर से 1.5 केजी, उसी पत्थर से 2.5 केजी। तुम जो है गड़बड़ करता है, कम बेसी नापता। अरे भाई नाप के देखिए। जाता था तो 1.5 केजी वाले का 1.5 केजी, 2.5 केजी वाले का 2.5 केजी, आधा केजी वाले का आधा केजी। अरे क्या लीला है, एक ही पत्थर और विभिन्न प्रकार की नापी देता है। उसकी ख्याति फैल गई। लोग कौतूहल से उसके यहाँ आते, मांस नपवाते, फिर नपवाते, देखते उतना का उतना। ये बात इतनी चर्चा में आई। एक ब्राह्मण सुना, देखा कि कौन सी पत्थर है। आया, देखा शालिग्राम पत्थर। अरे मूर्ख, ये तो भगवान है, इससे तू मांस नापता है। उसने सिर झुकाया, पर वो गलती हो गई, मैं तो पहचानता। ले जाइए पत्थर। उस भक्त ने उस पत्थर को लाया, उसका अभिषेक किया दूध, गंगा जल, घी से, और फिर अपने चौका में लगा दिए और उसकी पूजा किए, शंखनाद किए, तरह तरह से चंदन टीके लगाए। लेकिन रात्रि में जब वो सोया तो कहने लगा कि पंडित जी, मुझे तो उसी सदन कसाई के हाथ में आनंद आता है। आपके यहाँ पूजा घर में तो मुझे घुटन हो रही है। वो पंडित जी समझ गए, लेकर के चले गए। ले जाकर के दिए उसको, कहे लो सदन, ये तुम्हारे यहाँ ही अच्छा है, मेरे पास रहना नहीं चाहता। सारी बात सुने। सदन कसाई सोचा कि प्रभु की जब ऐसी लीला है, प्रभु आपको मैं नहीं छोड़ना चाहता। अब आपसे मांस की जो नापी कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे। हृदय से लगाया और अपनी प्रीति को छोड़ दिया, प्रभु भक्ति कर। विदेश के एक व्यक्ति आए, भारत में देखे कि यहाँ बंदर की पूजा हो रही। अरे यहाँ तो हाथी की पूजा होती है, यहाँ भालू की पूजा होती है, यहाँ हयग्रीव की मूर्ति को देखा तो घोड़ा गधा सबकी पूजा होती है। 24 अवतारों को देखा तो देखा कि यहाँ तो सुअर भी पूजे जाते हैं, जिसे बड़ा भगवान कहते हैं। अरे भारत के लोगों इतने मूर्ख हो, और उन्होंने सारे रूप को जमा किया, सबकी खरीदारी की, सोचा ले जाते हैं विदेशों में दिखाएंगे। जब गए विदेश, दिखाए अपने देश में, देखो भारत के भगवान कैसे, कोई बंदर, कोई हाथी, कोई भालू, कोई सुअर है। वहां के लोग भी कौतूहल से देखे। समय रात्रि का हुआ,
अब उसे समझ में आने लगा भगवान कैसे होते हैं। भगवान जब अपनी लीला करने लगे तब उसे समझ में आने लगी। सबसे पहले हनुमान जी आए। हनुमान जी बोले, बेटा तुम तो मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तो राम भक्त हनुमान हूँ, जय श्री राम कहा और उसे घर सहित आसमान में लेके चला गया। देखा वो व्यक्ति कि घर सहित तो आसमान में है, घर के छत भी उड़ गए। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर जमीन पर लाता, फिर उसे आसमान में पहुंचा। अब हाथी के सूंड को देखा तो देखा कि हाथी एक तरफ उसके घर को खींच रहा है। तो कच्छप को देखा, देखते ही कौतूहल उसके तो उड़ गए और भगवान की लीला देखे कि 24 अवतार 24 किस्म की कतार लगी है। अब ऐसी लीला को देखा तो अब क्या करे। हनुमान जी बोले, अगर तू जीवन चाहता है तो जिसने भगवान के स्वरूप को लाए सबको जगह पर पहुंचाओ। अगर जगह पर नहीं पहुंचाए क्या लीला हो गई है। आज जो है ना प्रभु की लीला हो रही है और पंडित जी भी आए तो दो खा गए। हाँ अब लीला देखिए कि जो तेल था वो तेल को ही लेके चला गया। हम लोग सोचे कि जनरेटर में तेल है, जाएंगे स्टार्ट करेंगे तो अभी 5-6 लीटर है, कम से कम 4 घंटे चले। आया हंडील मारा गया तो उसमें तेल ही नहीं। अरे तेल कौन ले गया? तेल लाने गए तो वहां से तेल लेकर आए तो अब देख रहे हैं। तो प्रभु की लीला को देखा उसने और कहा, हनुमान जी जहां से जिसे खरीदे हो और पहले तो तू अपने देश के लोगों को बुलाओ जिन्हें दिखाया था, उसे समझा दो कि हमारी शक्ति कैसी है। हम चाहें तो इस नगर के सभी को लेकर के समुद्र में फेंक सकते हैं। भगवान हनुमान की लीला को देखे, कहा कि ये तो कौन है जिसे तू सुअर कहता है, बड़ा अवतार है। ये तो पृथ्वी को ही जाकर के चाहे तो समुद्र में डाल देंगे, आज ही प्रलय कर देंगे। ऐसे ऐसे अवतार हैं, ये 24 अवतार ऐसे हैं जिनकी लीला गुण धाम को गाया जाए, थोड़ा थोड़ा भी उनके बारे में सोचा जाए तो संसार के जीवों की बेड़ा पार हो जाए। इसलिए उस व्यक्ति ने दूसरे दिन सारे दोस्तों को बुलाए, पत्रकारों को बुलाए, बोले भगवान की ऐसी लीला, 24 अवतार हुए भारत में। ये 24 अवतार ऐसे हैं जिनको देखो वही भगवान के उस रूप में। इसलिए भगवान के गुना अवतार हैं, लीला अवतार हैं, अंशा अवतार हैं, अर्च अवतार। जो मूर्ति बनती है लोग कहते कि वही मूर्ति तो बनाया, उसी मूर्ति को मिट्टी से लेपा, उसमें भगवान कहां से आएंगे। एक मुसलमान लड़का भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर गया, देखा तो उपहास करने लगा। अरे ऐसा ही हिंदू का भगवान होता है, गरुड़ पर चढ़ा हुआ, और ये गरुड़, और ऐसे उपहास करके घर आया। शाम हुई, भगवान आ गए। अब उसकी लीला ऐसी हुई कि देखता है क्या कि वो गरुड़ जी अब उसको पकड़ करके ले जा रहा, और वो देख रहा है कि आसमान में लेके पहुंच जाता है। अब तो बड़ी छटपटाया, रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब तो उसकी बड़ी व्यथा। उसके परिवार में ही लोग थे जो कुछ जानते थे। भगवान तुझसे पूछा, रे कहाँ गया? कुछ बोला था वहां, कहा कि हम बोले थे कि हिंदू का भगवान ऐसा होता है। इसलिए वो भगवान आज आ गए हैं,
सारे देवता यहाँ आ गए हैं, अब तो हमारा जीना मुश्किल है। कहा कि हाथ जोड़ करके माफी मांगो, और सभी सारे परिवार माफी मांगे। हे प्रभु, आपकी लीला को कौन जाने, आप कहाँ किस वेश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, उसे अर्चा अवतार कर। पूजा अर्चना के लिए जो मूर्ति बनाई जाती, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, उसी मूर्ति में वो देवी वो देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहे, कर्म नाम सिद्धि यजंती ही देवता क्षिप्रमि मानुष्य लोके सिद्धि भक्ति कर्म जा। इस मनुष्य शरीर में जो लोग जिस तरह की भावना रखते हैं, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए कांक्षंतर, जैसी आकांक्षा होती है उस हिसाब से मूर्ति बनाते, पूजा करते, भाव अर्पित करते, तो भगवान वहीं मिल जाते हैं। इस तरह से राम अवतार में भगवान की लीला जो हुई, उसे समझना बहुत भारी। भगवान ऐसी लीला करके गए कि संसार के लोग उसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे। अब भगवान की ऐसी लीला तो हुई, फिर कृष्ण अवतार में लीला देखी। भगवान के लीला को जानने के लिए क्या है, अपनी बुद्धि को मांझना पड़ता है। इसलिए कहा, सुनी समझी जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अछत तनु साधु समाज कल्याण। साधुओं के समाज में, संतों के पास में भगवान मिलते कहाँ हैं? भगवान तो कहाँ मिलते, संतों के पास। कहते हैं कि भगवान की लीला को समझना बड़ा भारी है। कृष्ण के मित्र सुदामा है, और सुदामा की ऐसी भक्ति जिसे संसार के लोग जानते हैं। जाहि न चाहिए कवहु कछो, तुम सन सहज सने। सुदामा को कुछ नहीं चाहिए। सुदामा के बच्चे भूखे हैं, कभी भगवान से नहीं कहा, हे प्रभु आपने मुझे ऐसी गरीबी क्यों दी? इतना संतुष्ट। और सुदामा की पत्नी भी वैसी। और आप लोग देखे होंगे, टीवी में देखे, तरह तरह की कथा सुने, सब लोग जानते हैं। सुदामा की जो गाथा है, उससे गाना बड़ा मुश्किल है। भगवान की ऐसी लीला को सुनते रहे, और हमेशा सुनती थी सुशीला कि भगवान के मित्र हैं ये। कहे कि भगवान के मित्र हैं, तो कभी भगवान के पास क्यों नहीं जाते? ऐसे दयालु हैं वो, दाता दीनानाथ हैं, फिर भी उनसे आप क्यों नहीं मिलते? भगवान कहे, सुदामा जी बोले कि अरे वो तो मेरा मित्र है, लेकिन मैं इस जीवन में उससे कुछ मांगना नहीं चाहता। मैंने भी व्रत लिया है कि वो हमारा मित्र है, भगवान है, मैं उसके कुछ नहीं दूंगा। इसलिए मेरी भावना वैसी नहीं। फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा चल देता है। थोड़ी सी चावल ली और चला मित्रों से। रास्ते में आते हैं और भगवान की लीला का गान करते हुए, चिंतन करते हुए आ रहे हैं। भगवान सुदामा की सहायता किए और उसे द्वारका ले आए। द्वारका में आते हैं, जिधर जाते द्वारका की अट्टालिकाओं को देखते समझ में नहीं आता। फिर भी वो पूछ रहे हैं, ये जो भगवान कृष्ण हैं, वो कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया कि जिधर ठहरे उधर जाइए। उस जगह जाते जाते वहां पहुंचे। द्वारपाल कहते हैं कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। अरे कृष्ण साधारण पुरुष हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो हम लोग दे देते। अरे लेना कुछ नहीं है उससे,
मिलना। क्यों मिलना चाहते? अरे मिलना इसलिए चाहते कि वे हमारे मित्र हैं। तो जो द्वारपाल थे वो हंस पड़े, अरे ये जिसकी ऐसी फटे हाल व्यक्ति से कृष्ण मिलेगा। उसने कहा एक बार तुम संदेश तो दे दो। कृष्ण को संदेश दिया। एक फटी लुकुटी पहने हुआ झरझर और बड़ा ही अजीब चेहरे का आदमी आया है, जो कह रहा है कि सुदामा मेरा नाम है और उससे मिलना चाहता। भगवान जैसे सुने, वहां रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा सारी रानियां हैं। एकाएक भगवान खड़े हुए, सुदामा, और सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े। कुछ भी वस्त्र नहीं धारण किए, चप्पल भी नहीं लिए, दौड़ पड़े, आए सुदामा को ले गए। सुदामा को जैसे ही देखे ले गए और लिया करके अपने उस आसन पर बैठा दिया और उसके चरण को देखा, उसकी स्थिति को देखा, आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। सुदामा, तुमने कभी मुझे याद नहीं किया। बोले, प्रभु मैं तो आपकी याद में ही रातों दिन रहता हूँ, आपने मेरी सुधी नहीं। दोनों मित्रों में बातचीत होती है, सारी रानियां दौड़ जाती हैं, उनकी सेवा में लगी, सारी व्यवस्था हो गई और उन्हें वस्त्र वगैरह पहनने के लिए दिए, नहाए धोए। भगवान दिखाए संसार के लोगों को कि व्यक्ति कैसा भी हो, किसी वेश में हो, लेकिन उसके अंदर जो गुण होता है उसकी पूजा होती है। सुदामा रूपी उस व्यक्ति की पूजा नहीं हो रही थी। सुदामा तो भगवान को ऐसे अंतर में लगाए हुए थे, ऐसे अंतर में बसाए हुए तो, पर वो तो संसार में कैसे एक मनुष्य की भांति, साधारण मनुष्य और राजा की भांति लीला थी। कहीं बालवान बने तो कहीं राजा बने, कहीं वो कैसे वीर बन के दिखाए तो कहीं कुछ बने, और उनकी लीला को समझना बड़ा भारी है। सुदामा को दिखा करके सारी व्यवस्था किए, उन्हें वस्त्र बदल दिए और चलने लगे। एक दिन सुदामा ऐसा था, दोनों मित्र कहीं जा रहे थे। सुदामा बोले कि कृष्ण, सुनते हैं कि माया लोग बोलते हैं, मैंने माया को नहीं जाना। अरे माया कैसा होता है? कृष्ण बोले कि माया, अरे तुम्हारे नजदीक माया कैसी टपकेगी? तू तो कृष्ण कृष्ण हम हमेशा बोलते रहता है। कभी एक सेकेंड के लिए कभी जगह दो तो तब तो माया वहां सके। माया जहां परमात्मा रहते हैं, माया की छाया भी नहीं पड़ती। तुमसे माया की मुलाकात कब होगा? कहा कि माया को देखना चाहते हो तो मित्र कभी दिखा देंगे। क्या होता है? तो उस समय में नदी किनारे बोला, सुदामा स्नान नहीं किया तुमने? कहा कि स्नान करने लगे। कृष्ण भी स्नान करने के लिए कृष्ण गए, तुरंत स्नान करके आए, कपड़ा अपने बदल रहे हैं। सुदामा स्नान करने के लिए गया, डुबकी लगाया तो देखा एक ऐसे जगह में निकल गए। देखे कि वहां बहुत लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति की लाश को जला रहे। लाश को जलाते देखा, बहुत सारे लोग जो देखे सुदामा को, उधर से निकला। सुदामा को देखते ही सारे लोग दौड़ पड़े उसके तरफ। आ गए हमारे यहाँ के राजा, आ गए हमारे यहाँ के राजा, और उसे हाथी पर बैठाए, पालकी सारे चीज जुलूस में वो राजा के दरबार में ले जाए थे। और जो रानी विधवा हुई थी उसके साथ उसके विवाह हो गए, और अब वो सुदामा राजा बन गए। और संजोग ऐसा होता है, कोई
दिन बड़े सुख भोग में रहे, राजा की उस राजधानी में रहे, और एक दिन रानी मर जाती है। रानी के मरते ही वहां की प्रजा आई और रानी को दाह संस्कार के देते। अब सुदामा से वो लोग बोले कि देखो, जब रानी मर जाती है तो रानी के साथ उस राजा को भी उसमें जला दिया जाता है। अब तुम स्नान करके आओ, इस रानी के चिता के साथ तुम्हें भी सुलाया जाए। अब सुदामा रोने लगा, अरे भाई, हम तो बाहर के आदमी ठहरे, आप लोग हमें तो आए तो राजा भी बना दिए, फिर रानी के साथ अब जलाने भी जा रहे। अब इस बात की बड़ी रोद है। अब रोते हुए सब ले गए, उसे कहा कि पहले स्नान करके तू आओ। जैसे स्नान करने के लिए गए और डुबकी दिए थे, डुबकी से निकले, निकल के आते हैं तो कहते हैं आंख में आंसू है, और आंसू पोंछते हुए देखे भगवान अभी तो वही धोती पहन रहे थे, पहन ही रहे हैं। सुदामा रोते हुए आया, अरे क्या हुआ सुदामा? कहा कि क्या कहें, अरे वो रानी जल रही है, उसी चिता पर मुझे लोग डालना चाहते। भगवान हंसे, बोला वो रानी का चिता कहां पर है? कहा यहीं पर तो था, अभी तो हमें नहाने के लिए लोग ले गए थे। कहा कि सुदामा, माया को देखा, यही माया है, वो माया का तुम्हें दर्शन हो गया, वही माया है। सुदामा भगवान से लिपट गए, कृष्ण तेरी कृपा से मुझे माया का दर्शन नहीं हुआ। आते हैं, समय बीतते गया, काफी आनंद हुआ। एक दिन सुदामा अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हुआ। भगवान बोले, ये सारे वस्त्र उतार दो, जो वस्त्र पहन के आए थे वही पहन लो, जाओ। अपने वस्त्र उतारे, फिर वही पुराने फटे वस्त्र पहने और चलने लगे। बड़ी पश्चाताप होने लगी, अरे इतने बड़े राजा हुए, लेकिन कितना बड़ा कंजूस, मुझे एक मुट्ठी कौड़ी भी नहीं दिया, और वही वस्त्र जो पहन के आए थे वही पहन के जा रहे। और सुदामा चलता है और झकते जा रहा है। सोचा सुशीला को क्या बताएंगे, अरे कृष्ण इतना बड़ा हमारा मित्र, इतना घनिष्ठ है, इतनी संपत्ति है, ऐसे राज हैं, इसका वर्णन क्या करेंगे। स्थिति को देख करके अब सोचते हैं क्या जवाब देंगे। तेरे जैसे ही सुदामा पश्चाताप करते हुए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति से पश्चाताप करते हुए जा रहे हैं। संसार में जो जीव आते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, तो क्या होता है, जिसके कर्म जीव की भी वैसी स्थिति है। जो सुदामा के भांति होता है, उसे पुनः शरीर मिलता है, उसी तरह का रूप मिलता, लेकिन जिसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, स्वभाव जैन कौनते निवद स्वेन कर्मणा न कर्तुम इच्छसि यन मोहात् करिष्य अवसु।
जिसकी जैसे स्वभाव रहती है वैसी स्थिति के कारण जीव के स्थिति बदल जाती। क्यों स्थिति बदल? व्यक्ति माया के फेरे में पड़ जाता है, उसी पर मायापति भी उसे माया में लिपटा देता। सुदामा घर पहुंचा तो देखा जिस मोहल्ले में गांव में रहता था वहां देखा कुछ भी। अरे हमारे जो घर थे वो भी समाप्त हो गए, सुशीला बना है। जैसे ही सुशीला के बारे में सोचा, देखा वो तालिकाओं पर अपने बाल झाड़ रही है। देखी कि पतिदेव आ गए हैं, दौड़ जाती है, पर आना था आगे। आते ही देखे सुशीला के पास में गए तो देखे, अरे किसकी भवनाटिका में तुम आ गई? कोई जगह को कब्जा कर लिया? नहीं, ये तो आपके मित्र की लीला है। सुदामा उस घर में नहीं जा रहे। अरे वो मित्र तो बहुत कैसा है, हमें तो कुछ नहीं दिया और यहाँ द्वारका नगरी बसा दिया। और इस तरह से भगवान की लीला को देख करके सुदामा कहा कि उस घर में हम नहीं रहते, क्योंकि अट्टालिका में महलों में रहने वालों की बुद्धि फिर जाती है, उसमें अहंकार हो जाता है और उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अब सुशीला अपने पति सुदामा को मनाने लगी और मनाती है कि आपके मित्र ने जो कुछ दिया है उसे आप ग्रहण कीजिए, लेकिन वो ग्रहण नहीं करना चाहते। जो संयमित पुरुष होते हैं उसे कभी धन वैभव को देखते हैं, धन क्या है? प्रत्यक्ष माया है। उस माया को देखते ही बगल हट जाइए। माया के बारे में कौन जानता? माया का नाम सब जानते हैं कि माया के फेरे में है, माया के फेरे में है। सब लोग बोलते, लेकिन माया के फेरे में सभी रहते। ऐसी माया की लपट है, माया को समझना बड़ा भारी। शास्त्रों में आया धन प्रत्यक्ष माया है। उस माया के मायापति से जो लिपटा रहता है उसे ही धन के बारे में पता चलता कि वो धन कैसा है। उस धन को कौन पहचान पाया? उसको पहचानने वाले बहुत सारे बिरले ही लोग हैं जो धन को प्रत्यक्ष माया के रूप में जानते हैं। माया माया सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन माया को कोई जान नहीं। का धन प्रत्यक्ष माया है, स्त्री माया है और स्त्री के लिए पुरुष। और कहा तीसरी माया कौन है? तो वो पुत्र है। और उस माया की छाया पड़ गई तो कहीं न कहीं बुद्धि मार खा जाती है। इसलिए लोगों ने कहा, जो शास्त्र में कहा, अगर सत्संग का लाभ मिलता है, त्रिवेणी संगम पर कोई स्नान करता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, तो उसे ये माया उसकी कुछ भी नहीं बुरा। उदाहरण दिया, जैसे एक कुत्ते अपने बच्चे को पकड़ करके अपने मुंह से, दांत से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। उस समय में कुत्ते के जो भाव अपने बच्चे पर होते, उस बच्चे के गर्दन को पकड़ करके ले जाते, बच्चा कुछ नहीं होता। वही अगर अपनी दांत से किसी को पकड़ लेते तो जख्म हो जाता है।
बंदर के बारे में बताया, बंदर के भी बच्चे होते हैं। बंदर को अपने बच्चे से बड़ी लगाव रहता है और बंदर भी उसे पकड़े हुए रहता है और एक टहनी से दूसरे टहनी कूद जाता छोटा सा बच्चा बंदर को ऐसे पकड़ करके रखता है कि न बंदर गिरता न बच्चा। माया का उदाहरण दिए। इसके बारे में कहते हैं पहले भी ऋषभ देव जी एक अवतार हुए। उस अवतार के बारे में ऋषभ देव जी को 100 पुत्र थे। 100 पुत्र बैरागी हो गए, जिसमें भरत को राजगद्दी दिया। 9 पुत्र को 9 राज के राजा बनाए गए और 9 पुत्र उनके अवधूत परमहंस योगी हो गए। एक बार ऋषभ देव जी 81 पुत्र उनके कर्म कांडी ब्राह्मण हो गए, जो संसार के लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हुए हमें 100 के 100 पुत्र जो है प्रभु भक्ति में लग गए। ऋषभ देव जी अपने आप को अवधूत वेश धारण करके संसार के लोगों को दिखा दिया। एक सन्यासी का वेश कैसा होता है, उसका देश कैसा होता है, उसकी रहनी कैसी होती है, दिखाया। एक समय में कुछ यज्ञ किए थे। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र जो योगी हो गए थे वो आए और ऋषभ देव जी कहते हैं सुखदेव जी की ऋषभ देव जी के 9 पुत्र पधारे, जिनके नाम थे कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र और द्रुमिल, शमस और करभाजन। ये 9 पुत्र ऐसे ज्ञानी थे। जब वो ज्ञानी पुत्र आए तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से पूछा कि पुत्र बताओ, संसार में हम लोग हैं, संसार के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, कौन से ऐसे काम करें कि मुक्ति मिल जाए। परीक्षित जी को सुखदेव जी उनकी उस अतिथि को बताए, समझाने लगे। बोले उनके पुत्र ने कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह श्लोक कई बार हम सुनाए। भागवत के ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। कोई भी व्यक्ति दिन रात में इसको अगर पढ़ेगा उसे धर्म का ज्ञान रहेगा। इसलिए हैंडबिल में भी ये श्लोक हम छपवा दिए। दूसरे श्लोक बोले अतात्यंतिकम क्षेमं पृच्छामो भवतो अनघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवधि निरीनामे। और कहने की कृपा किए, यदि कोई व्यक्ति सत्संग को जानता है तो आधे क्षण के सत्संग में भी, एक घड़ी के सत्संग में भी अपने जीवन को पार लगा देता। कहा कि खटवांग जो देवदानव के युद्ध में गया था, उसे जैसे ही पता चला कि एक घड़ी जीवन शेष है, खटवांग वहीं पर बैठ गया, अपनी प्रीति को समाप्त कर लिया और सारे आसक्तियों को दूर करके अपने चित्त में अवस्थित हो गया। जो अष्टावक्र जी के श्लोक में सुनाए, यदि देहि पृथक कृते विश्राम चित्ती अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति।
अपने चित्त में स्थिर हो जाएं, अपने चेतना को अपने चित्त में स्थिर कर लें, तो वो चेतन स्वरूप परमात्मा है, वो चित्त में ही दिखाई पड़े। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक है, सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सतचित आनंद है, सतचित आनंद के रूप है, जिसके चित्त के अंदर में सत्यता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, जो एकदम सरल स्वभाव का होता है, उसके चित्त में भगवान स्वयं निवास करते हैं। जिसे अब श्लोक में सुनाए कि सद्य हृदय अवरुध्यते यत्र कृति भी शुश्रू भी, जो वैसी कीर्ति और सेवा करते हैं उसके हृदय में भगवान बंदी बन जाते हैं। धर्मान भगवतान मूर्त यदि न श्रुति क्षमं ये प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम् अपि अजः। योगेश्वरो, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भगवान के धर्मों का उपदेश कीजिए। उन जन्मादि के विकारों से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक दान कर डालते हैं। कहने की कृपा किए कि भगवान ऐसे हैं, भगवान तो ऐसी स्थिति आई कि स्वयं भी अपना दान करती है। ऐसे भगवान के बारे में कहे, पहले पुत्र उनके हवि ने कहा, आनस्थाय नरो राजन न प्रेमादेत करहि चित धावन निमिले वाणी तेरे नो स्खलेत नो पतित ही। इन भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। नेत्र बंद करके भी दौड़ता है तो न वो कभी गिरता है और न कभी वो पतित होता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाले हों तो उन्हें ऐसा होता है, ओ विद्यमानो अपि भाति द्यो ध्यातुर्ध्या स्वप्न मनोरथे यथा तथा कर्मे संकल्प विकल्पो मनो बुद्धो निरुद्यात भयम ततहो। संसार में भगवान के जन्म और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है। उनको सुनते रहने से उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है उसके हृदय में परम प्रिय प्रभु नाम कीर्तन से अनुराग कर प्रेम का अंकुर उग आता है, चित्त द्रवित हो जाता और वह साधारण लोगों की स्थिति ऊपर उठ जाती, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता। और कहते हैं इस प्रकार के व्रत जो करते हैं भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चेत त्रिक एक काल प्रपद्यमानस यथा स्नतः स्यु तुष्टि भी पुष्टि भी चुद पायो अनुधासम। कहा कि कोई व्यक्ति भोजन करने लगता तो प्रत्येक ग्रास में उसे तुष्टि मिलती है, क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, भूख मिट जाती। जो मनुष्य भगवान के शरण में चला जाता है, भजन करने लगता,
भजन करने के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम प्रेमानंद प्रभु के स्वरूप का अनुभव उसके अतिरिक्त होते रहता है। कीर्ति अच्युतांघ्रि भजतो अनुवृत्या भक्ति विरक्ति भगवते प्रबोध भवन्ति वे भागवतस्य राजम् ततः पराम शांति उपेतिम साक्षात्। और कहा इस प्रकार के प्रतिक्षण वृत्ति के द्वारा भगवान चरण कमलों में भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति संसार के प्रति वैराग उत्पन्न कर देता है। भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति से वे सब अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भागवत हो जाता है। जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार उनके 9 पुत्र ने अपनी अपनी स्थिति बताए हुए भगवान को सुनाए। उस लीला अवतार की जो कथा है 9 पुत्रों ने समझाया कि भगवान की कथा उनके कीर्तन करने से मन निर्मल होता है। जैसे भोजन करने से आत्मा तृप्त हो जाती है, वैसे किसी भी नाम के जप से उसके अंदर के विकार समाप्त हो जाते, चित्त निर्मल हो जाता है। इसी बात को जो अनसुईया के पुत्र हैं, कौन आप सभी जानते हैं, दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ऐसे व्यक्ति हुए। दत्तात्रेय जी कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनसुईया के पास में गए थे एक बार उनके सतीत्व को भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन माता सती अनसुईया बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अपनी पति की सेवा में रत रहती। और माता अनसुईया ने अपने पाति व्रत धर्म के प्रभाव से तीनों को बच्चे के रूप में बना। उसी समय में भगवान उसे आशीर्वाद दिए थे, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में आऊंगा। तीनों आए, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा था। और वो दत्तात्रेय संसार में आए तो उन्होंने चौबीस गुरु संसार के लोगों को दिखाए कि गुरु को धारण करना। बैठिए। गुरु को कैसे धारण किया जाता? गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य कौन है? जो सीख ले। 9 दिनों से बहुत सारी चर्चाएं हुई। जो सुने होंगे, अगर मन से सुने होंगे तो उन्हें मन में जरूर भाव आया। सभी गुरु ज्ञान देते हैं, कोई अज्ञानी नहीं। जो खुद बताए हैं वो परम ज्ञान है। शिष्य क्या है? सीख नहीं लेते, उसे मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं। इसलिए कहा कि कलयुग में क्या है स्थिति? सबकी मंदो सुमंदमतियो मंद भाग्या ही उपद्रवता। आलसी हो गए। आलस के कारण क्या होता है? कुछ भी कर नहीं पाते और अपने भाग भी वो आलसी हो गए, उसके मन पड़ गए। और क्या करते हैं? देखेंगे कई जगह चौक चौराहे पर बुजुर्गों को ताश खेलने में समय बिता देते, गप करने में बिता देते, सुबह शाम टहलने जाते, गप करते हुए बिता देते, लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं करते। जब जाइएगा वृंदावन देखिएगा लोग टहलने भी जाते तो गप नहीं करते। हाथ में माला होती है, सुमरनी रहती और एक झोली रहती है, उस झोली में हाथ डाले हुए मंत्रावृत्ति कर रहे। क्यों? जो भगवान की नगरी है, वहां जो रहते हैं ज्ञान की बातें सुनते सुनते उनके मन
पहले लोगों की वृत्ति देखे होंगे, गृहस्थ थे तो गृहस्थ लोग क्या करते, कुछ नापने लगते तो कहते रामे जी 1, रामे जी 2, रामे जी 3। प्रत्येक नापने के क्रम में भी राम का नाम ले, उससे भी सुमरन हो जाता। कोई व्यक्ति हल चलाते प्रत्येक कदम में अपने भगवान के नाम का सुमरन करते, क्योंकि हल तो चला रहे हैं, पैर से चलते हुए कितने पैर डाले, प्रत्येक पैर में सुमिरन, श्वास श्वास में सुमिरन, चलते फिरते खाते हुए श्वास श्वास में सुमिरन। इसलिए कहा श्वास श्वास सुमिर ले, हो जाने कल में की, जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए हमारे पूर्वजों का कैसा हिसाब था, लोग सुबह उठते पराती गाते, और पराती में कैसे गाते, सुने होंगे, पक्षी जपइए प्रभु नाम। और सुबह में जब आप भी टहलेंगे देखेंगे, अभी बसंत का महीना है, 4 बजे जाइए, कोई वृक्ष खाली नहीं मिलेगा, उस पर बैठे हुए पक्षी कलरव करते रहते हैं, प्रभु के नाम की जप करते रहते हैं। संध्या बेला आती, पक्षियों को देखेंगे वो कलरव करते, प्रभु के नाम लेते हैं। जहाँ काक पक्षी के बहुत बड़े ये होते, उस जगह जाइए, इतनी बड़ी कोलाहल होती रहती है, जो सुनेंगे उस भाव से तो समझ में आ जाएगा, प्रभु आपकी ऐसी लीला कि ये पक्षी भी आपके नाम को जपते हैं, कीर्तन हो रहा है। अगर 150-200 आदमी एक जगह जमा हो जाएंगे तो कीर्तन की आवाज नहीं, गप की आवाज होती है। सत्संग जहाँ होता है, बड़े बड़े महात्मा मंच से बोल रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए क्या करते, कोई देखिएगा केस झाड़ रहे हैं, तो कोई गप कर रहे हैं, कोई समधी से मिल रहे हैं, तो कोई बेटी से मिल रहे हैं। संसार की ऐसी लीला देख करके संतों को भी उसकी बुद्धि समझ में नहीं आती। इसलिए दत्तात्रेय जी समझाए लोगों को। 24 गुरु उन्होंने बताए कि गुरु कैसे होते हैं, उन्होंने किस किस से सीखा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इच्छा के बिना किसी प्रयत्न को रोकने की चेष्टा करने पर पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग और या नरक कहीं भी रहें, इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख दुख का रस जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, इसके लिए इच्छा अवध अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे, बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट हो, अधिक हो थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे खाकर जीवन निर्वाह कर लेते हैं, उदासीन करते हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी पहला गुरु अजगर को बनाए, कहे कि अजगर को पेट इतना बड़ा होता है, लेकिन अजगर कहीं चाकरी करने नहीं जाता और पक्षी कभी काम करके नहीं खाया। अरे मनुष्यों, तू अजगर के जैसा भी जीना जान जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्षी के जैसे भी जीना जान जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि जब भोजन नहीं मिले, प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक तो भूखा ही रहना पड़े, उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई भोजन से संतुष्ट रहे। उसे शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, फिर भी निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, काम इंद्रियों को होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। मैंने अजगर से यही शिक्षा करी। कहते हैं समुद्र से मैंने सीखा है, साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, भाव अर्थात अपार असीम होना चाहिए, किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे तरंगों की तरह आते और चले जाते हैं।
ऋतु परिवर्तन होते रहता है, समुद्र को कोई अंतर नहीं। अपनी प्रीति समुद्र के जैसे बना लें। सुख आता है तो दुख भी आता, ज्वार आते तो भाटे भी आते हैं। दत्तात्रेय जी लोगों को समझाए कि वो ज्वार भाटे के जैसे सुख और दुख हैं। कहते हैं पतंगे से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और आग में कूद पड़ता है, जल में मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष स्त्री को देखता उसके हाव भाव में पड़ जाता, घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता। स्त्री देवताओं की वह माया है जिसे जीव भगवान मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाता। इस तरह से कहा, कामिनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान वस्तु के फेरे में पड़कर अपनी विवेक बुद्धि खो देता है। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, देवहूति और कर्दम ऋषि के प्रसंग में सुन चुके। दोनों पति पत्नी मिल करके अगर भक्ति करे तो स्वर्ग के देवता भी उसके सामने तुच्छ पड़ जाते। इसलिए कहते हैं राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न दे, भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे, अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी कुछ टुकड़े कई घरों में मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों बड़े, उसका सार, वैसे ही पुरुष को चाहिए छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। कहते हैं जैसे भौरा को देखते हैं, भौरा से गुरु सब। भौरा क्या करता, सभी फूलों के रस को जमा कर लेता है, उसका रस पान करता, लेकिन किसी भी फूल से मोहित नहीं होता। कहते हैं आगे बताते हुए, मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण किया। मधुमक्खी क्या करती है, जगह जगह से पराग जमा कर करके अपने बच्चों परिवारों के लिए बहुत सारा धन जमा करती और मधु जमा करके रखती, तो कभी लुटेरे आते, सब के सब लेके चले जाते। कहा कि मधुमक्खी के जैसे बन जाओ, जितना पाओ से खाओ और भगवत भक्ति में लगे रहो। मैंने मधुमक्खी से सीखा है कि संचय नहीं करना चाहिए, संग्रह ही क्या है सारे दुख के कारण है। राजन, मैंने हाथी से सीखा, कभी पैर से कांच की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि ऐसा करेगा तो हाथिनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे भी बन जाएगा विवेकी पुरुष। हाथी क्या करता, हाथी को फंसाने वाला हाथिनी को दूसरे तरफ रखता, बीच में गड्ढे डाल करके उसके ऊपर घास डाल देता और ऐसे हरे भरे बना देता। हाथी जब हाथिनी उधर से चिंघाड़ती, हाथी कूद के चला जाता, गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है। मैंने ऐसे लोगों से शिक्षा ली। मधु निकालने वाला शिक्षा ग्रहण की संसार के लोभी पुरुष कठिनाई से धन संचय तो करते हैं, किंतु संचित धन किसी को दान नहीं करते, स्वयं उसका भोग ही करते हैं। बस मधु निकालने वाला उस संचित धन को ले लेता है। इस तरह से हरिण से सीखा वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। और गीत क्या करते, हिरण को कान का विषय होता। कोई बांसुरी बजाने वाला आया, बजाने लगा, तो क्या करते, हिरण को तुरंत आलस आ जाता है और हिरण के पैर टेढ़े नहीं हो पाते, इसलिए वृक्ष से उड़क जाते हैं। केले को छोटी लकड़ी में गाड़ करके लगा देते, हिरण जाते तो लगता था केला का ये उपवन है। बांसुरी की आवाज में मस्त होकर के वो केले के गाछ से उड़कता, गिर जाता है, उसे पकड़ के फिर ले जाता। इसलिए दत्तात्रेय जी कहे, संगीत के आदि मत बनो। तो क्या होगा,
यमदूत के फेरे में पड़ जाओगे, विषय वासना हो जाएगी, और ऐसे विषय में पड़ोगे तो एक दिन नरक जाना पड़ेगा। प्राचीन काल की विदेह नगरी मिथिला में वेश्या रहती थी। वो वेश्या की कथा सुने। वेश्या को देखा कि वेश्या सज धज के तैयार हुई। रात्रि के 12 बज गए, 1 बज गए, कोई व्यक्ति नहीं आया। वो आकर के लेट गई। वो वेश्या सोची, अगर इतने देर तक परमात्मा के इंतजार करते तो परमात्मा से भेंट हो जाती, और अपनी कामना को शांत कर ली और प्रभु भक्ति में लग गई। और ऐसी कहा कि मैंने वेश्या से सीखा कि संयम कैसे होता है, और जब तक दूसरे की आस रहती तब तक वो निराश बैठा रहता। इसलिए वैराग का कानन चिंता है, परंतु वैराग भी सुख ही का ही हेतु है। पिंगला के चित्त में इस प्रकार की वैराग की भावना जागृत हुई। उसने एक गीत गाया और उस गीत को गा करके सुनाए। इस प्रकार बताते हुए कहते हैं कि मैंने एक कुमारी कन्या से शिक्षा ली। कुमारी कन्या के यहाँ मेहमान आया, उसके पिता घर में नहीं थे। उसके हाथ में कई चूड़ियां थी। धान कुटने लगी तो सभी चूड़ियां बोलने लगी। उसने सोचा, अगर ये चूड़ियों की आवाज सुनेंगे तो मेहमान लोग सोचेंगे इसके पास चावल नहीं। इसलिए उसने सारी चूड़ियों को खोल करके एक एक चूड़ी दोनों हाथ में रखी। अब धान कुटने में उसकी चूड़ी नहीं बोलती थी। उसने देखा, समझ गए कि संसार में तो बहुत सारे देवता देवी गुरु हैं, लेकिन किसी एक गुरु के बात पर चलेंगे, नियम पर चलेंगे तो परमात्मा से स्वयं साक्षात्कार हो जाएगा। मैंने ऐसी कुमारी कन्या से सुनी सीखी है। और बोले कि बहुत सारे लोगों के बीच में भक्ति नहीं होती। जो 4 आदमी मिलकर के अगर भक्ति करना चाहेंगे तो कलयुग का प्रभाव है। थोड़ी देर भी गप में लगेंगे तो गप में बड़ी आनंद होता है, तप में आनंद नहीं। तप में तो अपने को तपाना पड़ता है। इसलिए उससे कुमारी कन्या से मैंने सीखा कि 2-4 लोगों के साथ बैठ करके भक्ति की नहीं होती। कहते हैं मैंने बाण बनाने वाले से बाण सीखा कि बाण बनाने वाले तीर को सीधा कर रहे थे। उस बाण को बगल से बारात गई तो बारात के बारे में पूछा किसी ने कि इधर से बारात गई है। तीर बनाने वाले ने कहा कि मुझे कहाँ दिखाई पड़ा। अरे अभी इधर से बारात गई तो देखा नहीं। तो कहा कि मैं तो एकाग्र चित्त होकर के मैं उस बाण को बनाने में था, उसे देख रहा था कि उसकी नोक सीधी रहनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मैंने देखा कि बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय था, उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी बारात निकल गई, उसे पता तक न चला। सांप से शिक्षा ग्रहण की कि सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, मंडली बांध करके नहीं चलना चाहिए। सांप से ग्रहण किया। इसलिए गुरु कहाँ है? अब मकड़ी से मैंने सीखा कि मकड़ी अपने मुंह से जो लार निकालती उसे जाल बनाती है और फिर उसे समेट लेती है। लेकिन मकड़ी जो जाल बनाती है कभी उस जाल में फंस जाती, उस
जाल को काटने का उसके पास कोई उपाय नहीं। इसलिए मकड़ी अपने ही जाल में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर देती है। संसार के लोगों को समझाए, तुम भी इतनी बड़ी मकड़ी से सीखना चाहिए। अगर जाल बनाए तो जाल में आसक्ति नहीं हो। अगर जाल ज्यादा फैलाए तो कबीर साहब कहे कि जब नाती के नाती हुए तो पचलर सतर रस्सी दियो बांध। ऐसे जब संबंध बढ़ जाते हैं तो संबंध क्या करते, आज तो अमुक काम, कल अमुक काम, परसों अमुक काम। सत्संग में जाना है और नाती बीमार हो जाए तो पहले कहाँ जाएंगे। संसार की माया ऐसी दुस्तर है, उसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी और भगवान बुद्ध को कितने को जिलाती। वो शिष्या दौड़ी हुई आई, उसके नाती मर गए, बाल बिखरे हुए, आंख में आंसू है। भगवान बुद्ध के पास आई, बोले भगवान मेरे एक नाती थे, उसको जिंदा कर दी। भगवान बोले अरे मूर्ख है, तू तो ऐसे दौड़ी आई है कि आज तक किसी के नाती नहीं मरे, और मैं नाती को जिलाने लगूं तो यहाँ नाती वाले की भीड़ लग जाएगी। अरे वो ईश्वर का विधान है, जाकर के तुम ऐसा करो, एक मुट्ठी चावल लाओ जिसके घर में इस साल कोई नहीं मरा। जाते हैं, कई घरों में गए तो देखा हर जगह वही हाल। लौट करके आई तो उसे भगवान बुद्ध समझाए कि संसार को अगर तुम देखो दिव्य दृष्टि से, प्रत्येक क्षण में लोग मरते हैं और जीते हैं। हमारे तो करोड़ों शिष्य हैं और कितने मर रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने को देखा गया। इसलिए भगवान की लीला को समझना बड़ा भारी है। कहते हैं कि मैंने भिरिंगी से सीखा। भिरिंगी ऐसा कीड़ा है, किसी कीड़े को पकड़ लेता, उसे अपने साथ ले जाता, अपनी आवाज सुना सुना करके उसे भी भिरिंगी बनाता। दत्तात्रेय जी बोले कि संगति का बड़ा लाभ होता है। अगर जिसकी संगति में है, अगर सच्ची संगति हो जाए, वो ईश्वर परायण हो तो वो निहाल कर देते हैं। ऐसे बताए। और 24 गुरु के बारे में, राजन मैंने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की, अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा वो तुम्हें बताता हूँ। शरीर भी मेरा गुरु ही है, मुझे विवेक वैराग की शिक्षा देता है। मरना जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख और सुख भोगते हैं। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने पर सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझा। सर्वदा यह निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैंने इसे असंग होकर विचरना कहा। इस प्रकार दत्तात्रेय जी के उदाहरण देकर के लोगों को समझाए कि संसार में अगर रहना है तो अपने इस शरीर को भी अपना मत समझो। एक दिन ये शरीर भी तुम्हें साथ छोड़ देंगे। इस प्रकार भागवत
भागवत की कथा तो ऐसी है जिसमें जानते हैं 12 स्कंद, 335 अध्याय है और 24,000 श्लोक है। 7 दिन क्या 7 महीने भी कथा हो तो ये कौन सी कथा है? अमर